नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए पिछले वर्षों के जीके प्रश्न। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पहला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ए. बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें, बी. अवसादी चट्टानें, सी. रूपांतरित चट्टानें, डी. अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। इसका सही आंसर होगा डी. अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? ए. अवसादी चट्टानें, बी. बाह्य आग्नेय चट्टान, सी. कायांतरित चट्टानें, डी. अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। इसका सही आंसर होगा ए. अवसादी चट्टानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें शिलीयन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है? ए. कायांतरिक चट्टान, बी. आग्नेय चट्टान, सी. अवसादी चट्टान, डी. मूल चट्टान। इसका सही आंसर होगा सी. अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, मिट्टी के किस भाग में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और पानी के साथ कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं? ए. क्षितिज बी, बी. क्षितिज डी, सी. क्षितिज ए, डी. क्षितिज सी। इसका सही आंसर होगा सी. क्षितिज ए। अगला प्रश्न है, मैदान घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं? ए. कार्स्ट, बी. ग्लेशियर, सी. निक्षेप, डी. रेगिस्तान। इसका सही आंसर होगा ए. कार्स्ट। अगला प्रश्न है, काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? ए. जलोढ़ मृदा, बी. काली मृदा, सी. लाल लेटेराइट मृदा, डी. लाल और पीली मृदा। इसका सही आंसर होगा सी. लाल लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? ए. फास्फोरस, बी. कैल्शियम कार्बोनेट, सी. पोटेशियम, डी. आयरन ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा डी. आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निचले मैदानों में टूट जाती हैं तो किस प्रकार के निक्षेपण होते हैं? ए. प्राकृतिक तटबंध, बी. जलोढ़ पंख, सी. बाढ़ के मैदान, डी. स्किड रोधी। इसका सही आंसर होगा बी. जलोढ़ पंख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? ए. कोंकण, बी. कोरोमंडल तट, सी. कन्नड़ मैदान, डी. मालाबार तट। इसका सही आंसर होगा बी. कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है? ए. दूसरा, बी. सातवां, सी. 10वां, डी. चौथा। इसका सही आंसर होगा बी. 7वां। अगला प्रश्न है,
भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ए 8,514.4 किलोमीटर, बी 7,818.7 किलोमीटर, सी 7,516.6 किलोमीटर, डी 8,123.1 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा सी 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ए मोरमुगाओ, बी हल्दिया, सी चेन्नई, डी विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर होगा ए मोरमुगाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ए साइलेंट घाटी, बी मलाना घाटी, सी मारखा घाटी, डी चुंबी घाटी। इसका सही आंसर होगा ए साइलेंट घाटी। अगला प्रश्न है, 22 से 25 की अनुमानित लंबाई और चौड़ाई के साथ निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है? ए कोटा दून, बी नालागढ़ दून, सी हरिके दून, डी देहरादून। इसका सही आंसर होगा डी देहरादून। अगला प्रश्न है, गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी उड़ीसा, डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ए मेघालय। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? ए 13 किलोमीटर, बी 30 किलोमीटर, सी 6 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ए 13 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह मध्यमंडल के ऊपर स्थित है, बी यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, सी इसमें ओजोन गैस की परत होती है, डी यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। इसका सही आंसर होगा ए यह मध्यमंडल के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, यह परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है, यह वायुमंडल के शीर्ष से मीलों तक फैला हुआ है। ए मध्यमंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। इसका सही आंसर होगा बी बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? ए डल, बी पुलिकट, सी लोकटक, डी सांभर। इसका सही आंसर होगा बी पुलिकट। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ए कर्नाटक।